अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? है ठीक है। आज की वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है मेरा वो एक जो मेरे मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग को लेके। तो उसमें बेसिकली एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है और एक छोटी सी इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, और बड़ी सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो अब जो है मैं इसको प्रिसाइजली रियल एस्टेट के लिए मैंने एक पूरा कैरिकुलम बनाया है। और क्योंकि डेफिनेटली प्रोफेशनल्स के लिए है, ज़्यादा टाइम हम ले नहीं सकते। 10 आवर्स का ये टोटल कोर्स है मेरा। और इस कोर्स के बाद जो है, क्योंकि मेरा 2002 से एडवर्टाइजिंग से ही मेरा डिजिटल एडवर्टाइजिंग से मेरा ताल्लुक़ है। और एज अ CEO ऑफ वेबसाइट इंटरनेशनल मैं 2002 से ऑलमोस्ट लाइक 22 ईयर्स हो गए मुझे। और मेजर क्लाइंट मेरा मेरा जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही है। और कल से 150 के ऊपर प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ। बहरिया टाउन कराची में भी कर चुका हूँ, और इसके अलावा इस्लामाबाद में कई प्रोजेक्ट्स किए, ऑल ओवर द कंट्री मैंने किए, सक्खर में कई प्रोजेक्ट्स किए। कराची में तो खैर बहरहाल बड़े बड़े बिल्डर्स मेरे साथ एसोसिएटेड है, जिनके एक नहीं कई जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग की पूरी कैंपेन कर रहा होता हूँ। तो इस एक्सपीरियंस को लेते हुए अब मैंने सोचा कि बहुत सारे रियल एस्टेट वाले बेचारे परेशान रहते हैं, बाहर आउटसोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा बजट देते हैं, बजट लगता कम है जिन कंपनीज़ को देते हैं। लेट्स से आप 1 लाख रुपये देते हो, और जो पे आगे कर रहे होते हैं फेसबुक गूगल, या जो एक्चुअली पेमेंट होती है वो 50% होती है, 60% होती है। बाज़ दफ़ा जो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो सिर्फ 30% लगाती है, तो वो 70% अपना जो पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अगर उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए इस ट्रेनिंग के बाद, तो वो ये सारी कैंपेन्स खुद कर सकते हैं। अब वो कोई बिल्डर हो, कोई बड़ा एजेंट हो, एक्सक्यूज़ मी, या रियल एस्टेट का इंडस्ट्री में एज एजेंट काम कर रहा हो, वो चाहता है कि वो अपनी कैंपेन्स खुद रन करे, तो उसके लिए बेसिकली ये कोर्स है। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई इसीलिए ताकि मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ इन चीज़ों में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिवली ये 10 से 12 घंटे की ट्रेनिंग होगी, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। हैंड्स ऑन से मतलब ये होता है कि इट्स नॉट अ थ्योरी। आधे घंटे की थ्योरी होगी, इसके बाद सारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, मतलब आपको ऑन स्क्रीन ही सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, और आप जो है इसको अपने पास खुद कंसोल खोल के अपना और उसको यूज़ करके देखेंगे किस तरह से कैंपेन बनाई जाती है, सारी चीज़ें। मेरी आफ्टर ट्रेनिंग सपोर्ट रहती है हमेशा। मेरे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स हैं मेरे। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस, WWF, इनकी कई मैंने ट्रेनिंग्स कराई है। बहुत ज़्यादा इनकी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स कराई है। इसके अलावा कई इन हाउस ट्रेनिंग्स भी कराई है जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके लिए, और ओपन हाउस भी कराई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड कराई है। तो अगर ऑनलाइन की बात करें तो मेरे ख्याल से 1000+ स्टूडेंट्स हैं मेरे। अगर आप फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 250 के अबव मैं सेशंस ले चुका हूँ फ़िज़िकल। अच्छा, अब हम आ जाए वापस बैक अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव इसकी ट्रेनिंग का जो एक छोटा सा आप कह लें कि कोर्स कंटेंट्स जिसको हम कह लें, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले हर इंडस्ट्री की, हर इंडस्ट्री के अंदर आप अगर रियल एस्टेट की भी बात करें तो एक छोटा सा प्लॉट भी मार्केट करते हैं, और 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी मार्केट होती है। जब छोटा सा प्लॉट मार्केट होगा तो उसका तरीके का डिफरेंट होगा। 5 करोड़ की मार्केट होगा, 5 करोड़ के कोई प्रॉपर्टी को मार्केट करेंगे तो उसका डेफिनेटली उसकी टारगेट मार्केट ही अलग होगी और इसका तरीक़ेकार भी अलग होगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए सबसे पहले तो हम एनालाइज़ करना सीखेंगे कि आपकी जो प्रोजेक्ट है या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, उस एनालाइजेशन के बाद हमारे जिसके ना मेन कंपोनेंट्स है, सबसे मेन है गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर PPC आ जाता है। PPC मतलब ये कि पे पर क्लिक, जैसे नाम से ही पता है। अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है और आप चाह रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाना है, प्रिसाइज ट्रैफिक लाना है कि खुद ढूंढते ढूंढते लोग आप तक पहुँचे, जो इन्वेस्टर है खुद आप तक पहुँचे, वो कहलाता है PPC कैंपेन। सेकेंड नंबर पर आपके पास आ जाता है यूट्यूब कैंपेन। आपने अक्सर देखा होगा आजकल न्यूज़ चैनल्स, ड्रामा, मूवीज़, कोई भी यूट्यूब आप देखते हैं, बीच में एड्स आ रहे होते हैं जिसमें स्किप का ऑप्शन भी आ रहा होता है।
तो बेसिकली ये जो एड्स है ये यूट्यूब पे प्रमोट किए जाते हैं और हर किसी को नहीं दिखाए जाते। इसका भी टारगेट होता है कि आपने जो है अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप किस शहर में, किस एरिया में, किस एरिया के किस शहर के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए आप जो है एक कैंपेन बनाते हो और उन्हीं लोगों को यूट्यूब पे नज़र आ रहा होता है। किन चैनल्स पे दिखाना है, आप कहोगे मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पे दिखाना है, सिर्फ मैं चाहता हूँ जियो, ARY, समा, इन चैनल्स के बीच में नज़र आए। आप कहते हो कि नहीं, मैं ओवरऑल हर वीडियो के बीच में दिखाना चाहता हूँ। आप कहते हो मैं सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड चैनल्स को दिखाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कहाँ पर किस तरह से कैंपेन लगाई जाती है। फिर आपने जो डिफरेंट बड़ी वेबसाइट्स है जैसे OLX है, पार्क व्हील्स है, जियो, समा, ARY, इस तरह की 5,000 वेबसाइट्स और ऐप्स है। जब आप वो यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें बैनर एड्स आ रहे होते हैं। ये किस तरह से लगाए जाते हैं, क्लिक करने से आप अपने सोशल मीडिया पेज पे ट्रैफिक को ले जा सकते हो। ये क्लिक करने से आप लोगों को अपने पास अपने फेसबुक पेज पे ले जा सकते हो। ये डिस्प्ले नेटवर्क कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसके बाद हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम में से बहुत से लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम लगाने आता है, वो कैंपेन्स खुद भी लगा रहे होते हैं। लेकिन क्या फ़िल्टर्स यूज़ करने चाहिए, क्या क्या बजट इस्तेमाल करना चाहिए, क्या बिड रेट होना चाहिए, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। बस वो एक छोटा सा विज़िट के थ्रू लगा के अपना कार्ड लगा देते, कहते हैं हम फेसबुक कैंपेन खुद से कर रहे हैं। इवन आपको पता है एक इमेज भी मैटर करती है। ये भी सोचना ज़रूरी होता है कि किस इमेज के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए किस तरह की इमेज होनी चाहिए, कितना टेक्स्ट होना चाहिए इसके अंदर, कितनी इमेज पिक्चर होनी चाहिए इसके अंदर। ये सब चीज़ें भी बड़ी मैटर कर रही होती है। फिर फेसबुक पे भी हम व्हाट्सअप कनेक्टर बेस्ड एड्स लगाते हैं, कॉलिंग एड्स लगाते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, फॉर्म पे लीड्स आ रही होती, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसी को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके आप इंस्टा पे भी प्रमोट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों को भी हम सीखेंगे। लास्ट में ये कि पोस्ट कैसे बनाई जाए, तो उस पोस्ट को बनाने के लिए डेफिनेटली डिज़ाइनिंग तो एक बहुत बड़ा शोबा है कि हम ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें फ़ोटोशॉप ये सब चीज़ें सिखाएंगे। एक कुछ टूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें बड़ा फास्ट आप विद इन 1 आवर 2 आवर आप आराम से हाथ पाँव मार के बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट ईजिली कोई भी बना सकता है। ठीक है, वो टूल्स हम सीखेंगे जिसमें एक मशहूर टूल है कैनवा के नाम से, तो उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। मतलब इस कोर्स के बाद आप क्या कर सकोगे, आप अपनी पोस्ट खुद डिज़ाइन कर सकोगे, अपना छोटा मोटा एनिमेटेड वीडियो खुद डिज़ाइन कर सकोगे, आप यूट्यूब पे अपना ऐड लगा सकोगे, आप गूगल पे अपनी सर्चिंग वाली PPC ऐड लगा सकोगे, आप गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पे अपने एड्स लगा सकोगे, आप फेसबुक पे ऐड लगा के लीड जनरेशन कर सकोगे, आप एनालाइज कर सकोगे कि आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या बेहतर है, क्या टारगेट बेहतर है, क्या चैनल बेटर है, ये सारी चीज़ें। तो 10 to 12 आवर्स का कोर्स है। अब इसमें इस वीडियो का मकसद, हम ओपन हाउस सेशंस भी कराएंगे जिसमें 4, 6, 8, 10 लोगों का अलग अलग ग्रुप बन गया, अलग अलग स्टेट से। हम इन हाउस सेशंस भी करेंगे। इन हाउस मीन्स अगर कोई ऐसा बिल्डर है जिसकी अपनी 10 बंदों की सेल्स की टीम है, वो चाह रहा है कि मेरे सारे बंदे जो ट्रेंड हो जाए और अपनी कैंपेन्स खुद लगा सकें, तो बिल्कुल हम इन हाउस सेशंस भी कर सकते हैं उनके उनके ऑफिस के अंदर या उनके प्रीमिसेस के अंदर। और इसके अलावा अगर जो आउट ऑफ कराची है और इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स वो आ भी नहीं सकते और एक बंदे के लिए यहाँ से जाया भी नहीं जा सकता, इट्स विल बी एक्सपेंसिव। तो उनके लिए ऑनलाइन सेशंस होंगे तो वो भी हम कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस कोर्स के अंदर कवर्ड होगी। और बाकी कंटेंट वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं और कैप्शन में कंटेंट वगैरह भी दिया हुआ है। आप उन नंबर को कांटेक्ट करके और आप हमसे जो है आप फ्लायर भी अपना ले सकते हैं और जो भी कोर्स डिटेल्स है उसकी कैटलॉग वगैरह सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। होपफुली मेरे मकसद जो है इस वीडियो का पूरा हो गया है, मतलब आप लोग तक जो मैसेज कन्वे करना था आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।